अंडर रूट एफ एक्स, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नियम ये कहता है कि अंडर रूट में नेगेटिव क्वांटिटी अलाउड नहीं है। समझ में आ गई बात। अब इसमें बहुत ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, और अब यहाँ पे आपको जो रियली जो हायर क्लासेस के जो होते हैं ना, वो क्वेश्चन मिलेंगे जो कंपटीशन में आपसे पूछते हैं। मतलब आपको अब पूरा मतलब ध्यान से आराम से पढ़ना है। सबसे पहले डोमेन, जैसे पहला क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन की डोमेन, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 3। दूसरा लेते हैं y इक्वल्स टू अंडर रूट 3 माइनस एक्स। तो x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस नियम के अनुसार, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ पे भी छोड़ दो, आंसर हो गया, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे 3 आ गया, और ये कह रहा है कि 3 या 3 से आप आगे लेना ऐसे, ठीक है जी। तो इसका डोमेन जो हो जाएगा, डोमेन यहाँ पे भी हो गया, डोमेन इक्वल्स टू 3 टू इन्फिनिटी। क्या हो गया ये, 3 टू इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। सेम यहाँ पे 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 3, या x लेस देन इक्वल टू 3। जब ये कैंसल आउट होगा ना, तो इक्वालिटी का साइन, इन्फिनिटी को हम बाउंड नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसे पता ही नहीं वो है क्या। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। देखिए एक चीज समझिए बच्चों, कि 3 इज ग्रेटर देन 2 बट माइनस 3 इज लेस देन माइनस 2। मतलब कि साइन चेंज करने पर इक्वालिटी का भी साइन बदल जाता है। आ रही बात समझ में। इसलिए देखो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 3 था, जब माइनस माइनस मैंने यहाँ पे कैंसिल किया तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, 3 कर दिया। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे फिर से ये 3 है, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी होता है, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी होता है। इसने बोला यहाँ से पीछे की तरफ जाना, ठीक है। तो इधर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 3, ये क्या हो गया। आप मतलब नहीं समझे, सुनो बात। वो ये कह रहा है कि अब इस अगर आपको चेक करना है ना, तो इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू उठा करके यहाँ पे रखो, देखो पॉजिटिव ही आएगा। रखो जरा, जैसे -4 रखा, यहाँ पे x की जगह -4 रखो, क्या आएगा, 3 + 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है -4 रखने पे। तो वो ये बोल रहा है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसे पॉजिटिव होने के लिए x को क्या होना पड़ेगा, तो इसे पॉजिटिव होने के लिए x को ये होना पड़ेगा। ये x का क्राइटेरिया है। आगे बात समझ में। और ये तो है उसका पॉजिटिवनेस। आ रही बात समझ में जी। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल्स टू अंडर रूट 5x - 2, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन y इक्वल्स टू अंडर रूट x + 5। तो कायदे से 5x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 5। अब देखो तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, से इन्फिनिटी तक। मीनिंग समझ रहे हो कि इस तरह की कोई मशीन है तो उसका डोमेन यही हो सकता है। अगर नंबर लाइन पे जाएं तो 2/5 से ऐसे कर देंगे हम। दूसरा, x + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, -5 से आगे तो डोमेन क्या हो जाएगा, -5 टू y इक्वल्स टू x - 5 प्लस 2 - x। अब इसका मुझे डोमेन बताना है बच्चों।
तो अब दोनों को क्या करेंगे, हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। देखिए तो x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। अब एक सिंगल नंबर लाइन बना लेंगे, इस पे एक बार 2 लिख देंगे, एक बार 5 लिख देंगे, ठीक है। इसने बोला कि 5 से ग्रेटर, इसने बोला कि 2 से लेस। अब देखो दो तरह के लोग हैं, रुक जाओ जी, दो तरह के लोग हैं। एक ने बोला कि 5 से ग्रेटर लेना वरना काट डालूंगा मैं तुमको। एक ने बोला भैया देख लिए 2 से लेस ले ले वरना मैं तो जहर हूं। तो जो लेने वाला व्यक्ति है ना वो बोला भैया ऐसा है, आप लोग अपना अपना देख लो, मैं चलता हूं। तो इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा भाई, फाई क्या हो जाएगा, नल सेट, कोई आंसर नहीं होगा इसका। मान के चलो 2 से 5 के बीच में लेते हैं, 3 डाल देते हैं तो ये नेगेटिव आ जाएगा, इसके साथ गलत हो गया ना। अच्छा इधर का लेते हैं -3, तो ये तो ठीक है लेकिन ये गलत हो गया। अच्छा 5 से आगे का ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 6 डालते हैं, 6 माइनस 5 ये खुश, लेकिन 2 माइनस 6 माइनस 4 नाराज। तो किसी को नाराज नहीं करना है, ठीक है। तो अगर सबको खुश रहना चाहते हो तो एक काम करो, कुछ भी मत करो, है ना जी। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, नल सेट हो गया। y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स प्लस x माइनस 1। देखो जी 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5 कैंसल आउट हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 5, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब एक सिंगल नंबर लाइन बना लो, यहाँ पे 1 रख दोगे, यहाँ पे क्या रख दोगे, 5 रख दोगे, ठीक है। इसने क्या बोला कि 1 से ग्रेटर ले लेना, इसने क्या बोला नहीं 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 5 से पीछे ले लेना। तो आप क्या करोगे, ये एरिया शेड करोगे और जो कॉमन आएगा ना वहीं पे लोगे, बोलोगे ना तेरा और ना मेरा, आंसर होगा 1 to 5। ये एक ऐसा इंटरवल है जो दोनों को खुश करके रखता है बात भी। जब दो लोग झगड़ा करेंगे तो दोनों की कॉमन चीज ही तो रिजल्ट निकलेगी, ये भी वहीं कह रहा है, सीधा सा बात है। देखो इसने क्या बोला कि 5 या 5 से छोटा, तो देखो 5 या 5 से छोटा लाइन ड्रॉ कर दी। इसने क्या बोला 1 या 1 से बड़ा, तो 1 से ये क्या कर दिया मैंने, ऐसे कर दिया। अब दोनों का मैंने क्या कर दिया, शेड कर दिया, कॉमन रीजन ले लिया, तो ये हो गया इसका आंसर 1 to 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बच्चे खुद करके दिखाएं। y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स। अच्छा एक और बात, यहाँ पे प्लस हो या माइनस, माइनस हो तो माइनस मत करने लग जाना, मामला यही से ही चलेगा। तो ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x इज लेस देन इक्वल टू 3, ये आ गया 0, ये आ गया 3। इसने इधर बोला, इसने इधर बोला, हमने बोला तू इधर रह, 0 से 3। देखते हैं किस बच्चे का दिमाग चलता है। y इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स प्लस 7 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पे 3 चीजें हैं, क्या 5 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
7 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बट एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 7, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन पे कर देंगे -5, 7, ये कॉमन रीजन आ गया, लेकिन इसमें ओ वैल्यू भी आ गई जो इसको दुख दे रही थी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, -5 to 7, लेकिन इसमें ये 0 अपने को नहीं चाहिए। तो मैंने इंटरवल पढ़ाते समय बताया था कि 10 से लेकर के 20 तक तो सब कुछ सही है, लेकिन 20 का ये 13 बड़ा दुख दर्द है, इसको क्या कर दो, हटा दो। तो इसको क्या कर दो, हटा दो। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था CET 2016 कर्नाटका कंबाइंड इंजीनियरिंग टेस्ट के CET में पूछा था, 4 नंबर का क्वेश्चन। y इक्वल्स टू कराऊंगा, एक और फॉर्मेट है डोमेन का, बता लूंगा उसके बाद, ठीक है। अब इसका करके दिखाओ। तो चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 5 + x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट x - 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ से ग्रेटर -5, बट x इज नॉट इक्वल्स टू 4। अब देखो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, -5 to infinity -4, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू √ax² -9, ठीक है ना। तो देखिए, चलो जी बच्चों देखो, तो यहाँ पे ax² -9 को सबसे पहले तो अच्छा, सबसे पहले आप इसको 0 पे इक्वल लेकर के सॉल्व कर लो कि ये कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का पता तभी लग पाएगा जब आप 0 पे पहुँच गए ना, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव का पता लगाना बहुत ही आसान काम है। नेगेटिव पॉजिटिव देख सकते हैं ना, तो पहले वहाँ पता कर लेते हैं। तो x - 3 x + 3 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ गई ±3। ध्यान से देखो अब, -3 + 3, ठीक है। अब इसका ओरिजिनल मेथड बताता हूँ चेक करने का, फिर शॉर्टकट बताऊंगा और एट द एंड हम शॉर्टकट ही चलेंगे, लेकिन कभी गाड़ी फंसेगी तो ओरिजिनल मेथड से चेक कर लेना। अब यहाँ पे 3 इंटरवल बन गए आपके, ठीक है जी। एक तो ये फर्स्ट ये वाला, और दूसरा ये, और तीसरा ये। पहला इंटरवल बना कि -3 से छोटा, दूसरा -3 से +3 के बीच में, और तीसरा 3 से ग्रेटर। अब अगर एक चीज बताओ, हम ना क्या करते हैं कि 3 से ग्रेटर कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, उस वैल्यू को यहाँ पे हम रखते हैं x की जगह, और देखते हैं कि उसका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। सिर्फ मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव से है, क्या आता है इससे मतलब नहीं है। तो 3 से ग्रेटर बोलो, क्या ले लिया, 4 ले लिया, 4 यहाँ पे रखा, तो 4 का स्क्वायर 16 - 9 क्या आया, पॉजिटिव। मतलब कि 3 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू लोगे तो क्या आएगा, प्लस का आएगा। अब डेफिनेटली अगर ये प्लस का आया है ना, तो ये माइनस का ही आएगा, एकदम कंफर्म बात है। और अगर ये माइनस आया तो ये प्लस का, ऑल्टरनेट चलेगा। फिर भी आपको चेक करना है, तो -3 से +3 के बीच में एक वैल्यू बोलो, 0, 0 को यहाँ पे रखो, तो 0 - 9 क्या आ गया, नेगेटिव। -3 से छोटा बोलो, -4, -4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16, 16 - 9 क्या हो गया, 7, प्लस आ गया। आ रही बात समझ में। अब शॉर्टकट सीखो, x² का कोफिशिएंट देखना, क्या देखना, x² का कोफिशिएंट। अगर वो पॉजिटिव है तो राइट मोस्ट इंटरवल से प्लस साइन से स्टार्ट करना, और ऑल्टरनेट प्लस माइनस देते हुए चले जाना है। आगे बात समझ में, ऑल्टरनेट प्लस माइनस देते हुए चले जाना है। अब देखो, अब हमें ना एक वेवी कर्व मेथड का नाम से स्कूल वालों ने जानबूझ के फालतू की चीज बना रखी है। ऐसे आपको अक्सर बुकों में ऐसे करता हुआ मिल जाएगा, लेकिन इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये वेवी कर्व मेथड ऐसे बोलेंगे जैसे लगता है कहाँ का बड़ा चीज है, वेवी कर्व मेथड, ऐसा कुछ नहीं। अब आपको लेना क्या है, तो पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है, पॉजिटिव। अब बताओ कौन कौन से इंटरवल में पॉजिटिव आया है, -3 से छोटा, +3 से बड़ा, तो दोनों लेना पड़ेगा ना। तो अब इस यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा,
डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ऑल रियल नंबर -3 to 3, ये सेम ही बात है, इसको लिखने का दूसरा तरीका है। हाँ चलो जरा इसका करके दिखाओ। इसका आंसर -4 -इन्फिनिटी टू -4 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी आया होगा। और इसका सॉल्व कर देना भाई, एक्स स्क्वायर -3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर -2x - x + 2 = 0, x -2 कर देंगे, x -1 = 0, x की वैल्यू 1 और 2, यहाँ पे 1 डाल देंगे, यहाँ पे 2 डाल देंगे। मैंने क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर के आगे का नंबर देखो क्या है, पॉजिटिव है ना, तो प्लस से साइन से स्टार्ट करो और प्लस डाल दो, तो क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 - x², देखो आंख बंद करके सॉल्व करते हैं, नहीं यार दिखाई 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 3 - x 3 + x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू +-3 आया, ठीक है, -3 और 3। मैंने क्या बोला था, x² का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे किससे स्टार्ट करेंगे, अपने को लेना क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो सिर्फ इसी वाले इंटरवल में है, हाँ या ना बोलो, तो फिर डोमेन तो यहीं पे हो गया, बस खत्म काम। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि आप x की वैल्यू निकाल लो, उसको नंबर लाइन पे रख दो, x² का कोफिशिएंट देखो क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर नेगेटिव आ रहा है तो राइट मोस्ट इंटरवल पे किससे स्टार्ट करोगे, नेगेटिव से। और आप ये देखो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, ये बोल रहा है यहाँ पे, तो आप पॉजिटिव लो ना भाई। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है ना कि ना तो आपको कोई ट्रेडिशन नहीं फॉलो करना है, ऐसे होता था ऐसे करेंगे, गलत हो जाओगे, हर दूसरे क्वेश्चन में गलत हो जाओगे। आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो, आपको रूट में नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है। आप क्या कर रहे हो, बेसिकली क्या कर रहे हो, रूट में नेगेटिव नंबर ना आए उसी समस्या को सॉल्व कर रहे हो, आगे बात समझ में। अब इस बीच से कोई सी भी वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख लो, नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से -3 से इसके बीच में 0 रख दो तो 9 - 0 क्या आ गया, 9, पॉजिटिव आ रहा है, आगे बात समझ में। इस इंटरवल जैसे 3 से ग्रेटर वैल्यू रख दो, 4 रख दोगे, 9 - 16 देखो नेगेटिव आ गया। तो जब ये आंसर जब निकाल रहे हो ना, तो उसका एक बीच के उसके बीच की कोई वैल्यू क्वेश्चन में रख के चेक भी कर लिया करो कि सही है कि नहीं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, -5 to 5, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लिखो, (36 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0), तो x की वैल्यू +-6 आ गई, नंबर लाइन पर -6 से +6, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो ये यहाँ से अपने को यहाँ तक चाहिए, ठीक है ना। दूसरा (x² - 5x + 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0), (x² - 2x - 3x + 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0), x - 2 x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 2 और 3 आ गई। नंबर लाइन पर करते हैं 2 और 3, इसने बोला यहाँ से इधर, इसने बोला यहाँ से इधर, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इन दोनों को हम नंबर लाइन पर रखते हैं, तो देखो -6 + 6, -6 + 6, बीच में 2 और 3, इसने बोला -6 से +6 तक, इसने बोला 2 या 2 से छोटा, 3 या 3 से ग्रेटर, तो दोनों में कॉमन रीजन क्या आया, तो डोमेन क्या हो जाएगा,
कॉमन लेते हैं, -6 to 2 यूनियन 3 to 6। और देखो मैं मेथड एक ही लेके चल रहा हूँ, है ना, x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, नंबर लाइन पर रख रहा हूँ, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख रहा हूँ, प्लस है तो प्लस से स्टार्ट कर रहा हूँ, माइनस है तो माइनस से स्टार्ट कर रहा हूँ। बस यही नियम रखे आप। और जहाँ जहाँ पॉजिटिव दिखे, और अगर दो लोग आ जाए, एक का अलग कंडीशन है और दूसरे का अलग कंडीशन है, तो दोनों का कॉमन रीजन चुनो, तो उसका कॉमन क्या है। जैसे देखो ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, तो दोनों का कॉमन एक तो ये आ रहा है और एक ये कॉमन आ रहा है। इस कॉमन को मैंने लिख दिया 5, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। एक ने बोला 2 से आगे, तीसरे ने बोला -2 से पीछे, चौथे ने बोल दिया कुछ भी नहीं, जाओ